हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तैयारी तो ऑलरेडी हो ही गया है। आप इसको एक मॉक के तौर पे लगाइए और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। दोस्तों, जिस तरह से पैटर्न पे पूछा जा रहा है बिहार पुलिस में सवालों को लेकर CSBC के द्वारा, वैसे मैंने ऑलरेडी पिछले साल जो कि 2024 में जो पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न, और उससे पहले 2023 में उसका भी मैंने ऑलरेडी जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने करा दिया है। आप जाकर वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि 30 से 40% यानी 30 से 40 प्रश्न आपको इसी से कवर हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका आगामी दिनों में होने वाला है, यानी 27 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त वाले। इस वीडियो को ज़रूर देखें, और मैंने जितने भी वीडियो करा दिया है पहले के, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको स्कोर बनाना है, क्वालिफाइंग करना है। तो प्लीज़ इसको देखिए। जो कि आपका ये प्रश्न बिहार पुलिस मध्य निषेध में पूछा गया प्रश्न है, 16/10/2022 का ये प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। 16 अक्टूबर का ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में। प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पे होती है। तो ये मानसीराम में होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मेघालय की ये पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, उसमें से आपका ये मानसीराम है, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा 1140 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन यानी प्रियम्बल में उद्देशिका में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया है, जबकि गणराज्य नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा ये जीवाणुजनित रोग नहीं है, जबकि हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स आपका ये जीवाणुजनित रोग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि यह अधिनियम 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो ये था सिक्किम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिचर्ड एटनबरो है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह फिल्म 1982 में प्रदर्शित किया गया था। यह फिल्म गांधी की भूमिका ब्रिटेन के अभिनेता बेन किंग्सले ने निभाई थी, लेकिन निर्देशन की पूछ रहा है तो यहाँ पे रिचर्ड एटनबरो हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि GST का पूरा अर्थ क्या होता है। तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी और कृष्णा के बाद यह तीसरी सबसे लंबी नदी है, नर्मदा नदी, जो कि यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहते हैं इस नदी को। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये है फीमर, जो कि ये जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही स्टेपिज, जो कि ये कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्फा कण के द्विआवेशित यानी डबली चार्ज आयन होते हैं। तो ये होते हैं हीलियम में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनकी संरचना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्वारा होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संवर्धन से संबंधित है। तो ये है 43 के ए। ऑप्शन
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सहकारी समिति के पूछ रहा है ना, तो 43 के बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 के बी में दिया हुआ है कि कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता से संबंधित है। वही 43 आपका ये सहकारी संबंधों से संबंधित है, और 43 के ए आपका ये उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित है। वही 33 के ए बोलता है कि संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 43 के बी। अगला प्रश्न है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासक काल के दौरान राजस्व मंत्री थे, यानी वित्त मंत्री थे? तो ये अकबर के शासनकाल के दौरान, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, राजा टोडरमल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो यह स्विच है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो ये कौन सा है? तो यह है पालोस बंदरगाह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि ये इटली के नाविक हैं, जिसने स्पेन के पालोस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा शुरू की थी, वही कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जगदीश और ईश ये ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। वही विश्वभर और विश्वरूप आपका ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द है। मोषक और रजनीचर आपका ये चोर का पर्यायवाची शब्द है। वही वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है अंबर और दुकूल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि SMTP, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के बीच संदेश का परिवहन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो यहाँ पे दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भागों पे, यानी 20 भागों के हिस्से में 3 भाग नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे तिनकटिया प्रणाली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन कि गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पे दांडी यात्रा पैदल शुरू की थी, जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून बनाकर इसको तोड़ा था। अगला प्रश्न है कि सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ब्याह समर्पित पुष्प का उदाहरण है? तो ये है मटर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये जाइगोमोर्फिक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? तो आकाश पाताल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ का है कि नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? तो 50% से अधिक है, यानी 50/100 + 50% की बात कर रहा है, तो यानी 100 से गुना कर देंगे, यानी 33.1/3% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? तो ये न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये असम में है, मानस काजीरंगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? तो ये होता है सिफिलिस का, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या था? तो ये आवर प्लानेट, आवर हेल्थ, हमारा ग्रह और हमारा स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन
सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बिहार जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है तो वो है लीची। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची। लेकिन करंट में पूछा जाए कि अभी अग्रणी कौन है, लीची उत्पादन में बिहार के कौन सा राज्य अग्रणी है, तो ये मधुबनी है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल था, तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है, साख का, तो ये है सहकारी समिति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रतिनिधित होता है, तो ये होता है लाल रंग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है लेकिन इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण लाल रंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 50 माइल्स डैश इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित सामूहिक इकाई मानकर इसको इज का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, तो यह है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट सेंटेंस, यानी पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, यानी आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, तो इसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है, तो ये चंबल नदी पे स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के चंबल नदी पे गांधी सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मिश्रित क्षेत्र जो कि सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही कार्य करते हैं मिश्रित क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या तो 20 होता है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें प्रोटॉन की संख्या 20, न्यूट्रॉन की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होती है। इसका सिंबल होता है कैल्शियम Ca और इसकी संयोजकता होती है 2। यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण का योग क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, जो कि जिसका मान दे रखा है 3:5:9:13, टोटल कितना होगा, तो ये टोटल होगा 30। बट चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ए का मैं निकालूंगा, अगर मैं ए का निकाल रहा हूँ तो 3 गुने 360 बटा कितना, तीनों का योग, चारों का योग आया है तो 30 डिग्री, यानी कितना निकल रहा है 36 डिग्री। उसी तरह से बी का मान रखेंगे, 5 का मान रखेंगे, 3 के जगह पर 5 का मान रखेंगे और आपका 360 और 30 डिग्री सेम रहेगा। तो इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्पादक द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये प्रथम पोषी स्तर होते हैं। शाकाहारी जंतु आपका ये द्वितीय पोषक स्तर होते हैं, जबकि मांसाहारी जंतु तृतीय पोषी स्तर होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है, तो ये दूध है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इमल्शन यानी पायस का उदाहरण है। जबकि धुआं, बादल, कोहरा आपका ये एरोसोल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो मधुमेह दिवस आपको ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। 4 फरवरी को आपका ये विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं।
25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाते हैं और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है सुमन बेरी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? तो ये बांग्लादेश को मिला है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत दिया गया है। वही गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत ये 1995 में की गई थी, महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है कि एटीपी के अंतःस्थ फास्फोट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा अवमोचित होती है? तो ये है 30.5 किलोजूल पर मोल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है? तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पे नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तुंगन समिति आपका ये चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो कि 1988 में की गई थी, आपका ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। वही ताराकोंडा समिति आपका ये चुनाव सुधार से संबंधित है। ऑप्शन ए में जो दे रखा है इसी में है कि दिनेश गोस्वामी समिति जो कि 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, और इंद्रजीत गुप्ता समिति ये 1998 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या है? तो ये विमान वाहक पोत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काल वैसाखी चलती है? तो ये पश्चिम बंगाल में चलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में वैशाख के महीने में चलने वाली ये भयंकर या विनाशकारी वायु वर्षायुक्त पवने हैं काल वैसाखी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कायिक परिवर्तन का लाभ है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे ये क्या होता है? तो ये समान होता है, आनुवांशिक रूप से समान होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं होती, जिसके चलते विभिन्नता पैदा नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1922 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर डैश ओक्लॉक द सिंस ओक्लॉक, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो ये मोनेरा जगत के समूह के उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जो कि ये एक कोशिकीय शैवाल है, इसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। हरित पादपों की तरह ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, जो ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। वैसे और माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की थी? तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या क्या है? तो ये 243 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 203 आपका ये अनरिजर्व है, यानी सामान्य अनारक्षित है। वही 38 आपका ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और 2 आपका ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है, तो ये सिनोनिम बोल रहा है, यानी स्टडी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पन्नी यानी होता है बहुत छोटा, दुर्बल, स्मॉल यानी छोटा भी होता है, और स्ट्रेट यानी सीधा होता है।
अगला प्रश्न है कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल, तो वो कहलाता है रबी फसल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि, ये रबी फसलें के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो यह है सिलिकॉन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये अर्धचालक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए, तो ये चरित्र निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये उस समय आपका ये उदय उमेश ललित थे, लेकिन अभी 50वें में चीफ जस्टिस आपका ये डी वाई चंद्रचूड़ हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बट 50वां को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, डी वाई चंद्रचूड़ हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है, तो ये 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को सोखकर पृथ्वी की रक्षा करता है, ओजोन O3। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी द डिसीजन वॉज टेकन बाय मी। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि आई टुक द डिसीजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रॉम द ऑप्शन डैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मॉडल डैट एक्सप्रेसेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट, यानी सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट एबिलिटी। यहाँ पे लेबिलिटी नहीं होगा, एबिलिटी हो जाएगा, यानी सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज, प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एबिलिटी यानी क्षमता अनुसार, यानी बोल सकता है। ऑप्शन यहाँ पे कैन का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड के रूप में जाना जाता है, और इनमें से कौन सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे रूस सदस्य नहीं है, जबकि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो यह है मीथेन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक उत्तम घरेलू ईंधन है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और जलने से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, मीथेन CH4। अगला प्रश्न है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र ये अमर डैश से संबंधित है, तो ये साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये मैथिली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में 8 गुनी, तो इसका फार्मूला होता है 2 के पावर n, तो 2 के पावर 3 बराबर 8, यानी आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि 67 18 वर्ष में, क्योंकि 2 के पावर 3 यानी 6 गुने 3 18 वर्ष लगेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, तो ये लंबी असंतृप्त कार्बन और श्रृंखलाएँ होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, तो ये लद्दाख के हानले में, जो कि ये भारत में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लद्दाख के निकट हानले में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला। अगला प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह केरल में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि यदि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात यानी R/R2 का होल स्क्वायर का मान दे रखा है 4/9, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, यानी 2/3। तो वृत्त का परिधि क्या होता है R1/R2, जो कि 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो 2/3 यानी 2:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को भंग कर सकता है,
तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि बढ़ती मात्रा से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ने से ग्रीन हाउस गैसों में वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का है, क्योंकि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, वही नींबू में साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 782 गुने 782 गुने 782 प्लस 218 गुने 218 गुने 218 बट्टा 782 इंटू 782 माइनस 782 इंटू 218 प्लस 218 गुने 218 का मान क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 1000 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है, तो ये बिल गेट्स द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के संस्थापक हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं, तो ये है अमीबा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडा द्विगुणित भाग नहीं है, जिसको बोलते हैं डिम्ब। वही दलपुंज, अंडाशय और युग्मनज आपका ये पुष्पित पादप का द्विगुणित भाग है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सड़क पर कोई खड़ा है, यानी एक अनिश्चयवाचक का बोध हो रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है तो नीति आयोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी योजना आयोग के जगह पे, और नीति आयोग के नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न है कि 1.6 बार का सरलतम रूप क्या है, तो सरलतम रूप क्या है 1.6 बार के, तो यहाँ पे अगर मैं बार को हटाऊँ तो 16 बटा 1.6, इसको हटाऊँ दशमलव को तो 10 में से 1 घटाएंगे, और 10 में से भी 1 घटाएंगे, 16 में से 1 और 10 में से 1 घटाएंगे तो ये 15/9 आएगा, जो कि 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, यानी 5/3। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, तो ये भाग 3 है। भाग 1 बोलता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, जबकि भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि ये आयरलैंड से लिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आपका ये मूल अधिकार आपका ये USSR यानी सोवियत संघ से यानी रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। शी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, तो शी सेज दैट शी इज गोइंग टू स्कूल, शी सेड दैट शी इज गोइंग टू स्कूल, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शी सेज दैट शी इज गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो यहाँ पे विद्युत मोटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे है, तो ये चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पे आयोजित किया जाता है, तो ये सोनपुर मेले में आयोजित किया जाता है, सारण जिले के सोनपुर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोनपुर मेले को हम हरियर क्षेत्र के मेले के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो ये होगा असुंदर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
असुंदर, कुरूप, भद्दा, ये सब सुंदर के विपरीतार्थक शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या होगा? तो Ctrl+N हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिनों में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिनों में भर सकते हैं? ये फार्मूला आप लगा सकते हैं कि M1D1/W1 = M2D2/W2, यानी इसको आप पुट कीजिएगा तो आपका ये 39 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वेद जोड़ उक्त, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस शब्द में गुण संधि का प्रयोग किया गया है, गुण संधि है। अगला प्रश्न है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है? तो है ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब जो कि गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य है, पंजाब में सिंचाई सुविधाएं के कारण कृषि का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन उपयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो ये था हीलियम नाभिक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने विजडन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया? तो ये विराट कोहली को बताया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो ये गेहूं की है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग बनाया गया था? तो ये केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सों को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कर्णपलव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पिन्ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, 25 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है 99 नंबर क्वेश्चन कि रूस में ड्यूमा क्या था? तो ये संसद है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही लास्ट प्रश्न है कि टॉलस्टॉय ने अपने समाधि के विषय में क्या कहा है? तो निर्धन से निर्धन के समान हो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 100 प्रश्न समाप्त हो गया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।